हम दिखाते हैं। विद्युत जय हाय हाय विद्युत अभियंता हाय हाय फर्जी मुकदमा वापस लो फर्जी मुकदमा वापस लो। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। मसौढ़ी प्रखंड के बेर्रा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अजीत कुमार एवं अन्य ग्रामीण पर बीते 12 फरवरी को विद्युत विभाग के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करने पर ग्रामीणों आक्रोश में है। बताते चले कि मुखिया मानती देवी के अध्यक्षता में आज बोधी बिघा गाँव में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि मुखिया प्रतिनिधि अजीत कुमार एवं ग्रामीण को झूठा केस दर्ज कराया गया है। नाम वापस नहीं हटाया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और मसौढ़ी प्रखंड से अनुमंडल तक ले जाएंगे। धरना प्रदर्शन लगातार करेंगे। 12 फरवरी को छापेमारी हुई, उस दिन अजीत कुमार नेपाल में थे और झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। बोधी बिघा के ग्रामीणों ने नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर इंजीनियर संजय कुमार, मुखिया मानती देवी, बेर्रा पंचायत पैस अध्यक्ष विजय शर्मा, मृत्युंजय कुमार, गीता राम, अखिलेश कुमार, रवि कुमार, सुशील मोची, सुमन दास एवं ग्रामीण मौजूद रहे। बोधी बिघा की घटना है जो बिजली विभाग द्वारा मनमानी तरीका जो अपनाया हुआ है, जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घट रही, उसी का एक हिस्सा है। 12 तारीख को ईडीओ जेई कुछ मानव बल द्वारा आए और जो अर्ध निर्मित फार्म हाउस में है वहाँ पे गलत तरीके से तार तान के और इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसी बीच गांव के लोग बोले कि यहाँ तो कुछ है नहीं, वही मुर्गा उर्गा अभी तो भवन बन ही रहा, तैयार हुआ। इसी बीच में नोक झोंक हुई और नोक झोंक के बाद में हाथापाई हुई। उसके बाद बात खत्म हो गई। फिर पत्राचार के माध्यम से 13 तारीख को इन लोग को पता चला कि अमुक उमुक व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है। और हद तो तब हो गई जब हमारे पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अदर मैंने नेपाल में थे, जिनकी सारे साक्ष्य इनके मौजूद हुए, ऐसे लोगों को भी फंसाया गया। मानी करने का पैसे को उन्होंने आय का स्रोत बना लिया गलत तरीके से। वो किसान बेरोजगार जो कुछ उद्योग धंधे करना चाहते हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन, वैसे लोग को उत्साहित करता है कि आप हमें महीना दो, कोई बिजली मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें मंथली दो। जो मंथली नहीं दे पाता है वैसे लोग को एक साजिश के तहत फंसाने का। आपने देखा हुआ कुछ दिन पहले धनरुआ में भी एक घटना घटी जिसमें जेई और ईडीओ अभियुक्त बना है। हाईकोर्ट का फैसला उच्च न्यायालय का आया। सरकार से यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ के जो घटना है बोधी बिघा के बेर्रा पंचायत का मामला, जो इसमें हमारे मुखिया प्रतिनिधि भी अभियुक्त बनाया गया है। मुखिया संघ की बैठक हुई है और जो निर्णय होगा मुखिया संघ, प्रशासन ने 1-2 दिन टाइम लिया है, उसका प्रतिवेदन उनको मिला है आवेदन, उस पर कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग चाहे बिजली विभाग को घेराव करने हो, थाना अनुमंडल में धरना प्रदर्शन जो करने होगी, बेर्रा पंचायत के लोग समर्पित है। आम सभा में सर्वसम्मति से ही फैसला लिया गया है कि जो आज जो निर्णय जो छन के आई है, हर कीमत में निर्दोष लोगों को दोष मुक्त कराना की जवाबदेही है। और इसके लिए जो जहां तक हमको जाने, प्रशासन को जाने की जरूरत है, गुहार लगाएंगे, प्रदर्शन चलेगा, यहाँ तक कि हम लोग भूख हड़ताल करने वाले भी हैं। साजिश की तो से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, द्वेष भावना राजनीति में तो है ही है, लेकिन फिर भी अगर फंसाया भी तो उसकी पर्दाफाश बहुत जल्द होगी, क्योंकि फंसाने वाले तो हम लोग समाज के बीच होंगे। अभी फंसाने से मतलब ने फंसवाया किसके द्वारा? अभी तो हम विद्युत विभाग ने इसका अभियुक्त है हमारे सामने। फंसाने के लिए तो हमको 302 में जाता, कहीं रोड ट्रक डकैती होता, ट्रेन डकैती, उसमें भी फंसा सकता था। लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हुए, इतने एसडीओ ऊंचे ओहदे पर अधिकारी होके उस साजिश का शिकार आप क्यों बने? क्या मतलब है? वो पदाधिकारी फंसाने वाला तो पता है कि हम कौन जात के हैं, हमको भूल से। यही तो मैं अपने भाषण में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि जनता को क्या पता है कि कौन पदाधिकारी किस जात से हैं, लेकिन जो पदाधिकारी आते हैं उसको तो पता है कि हम किस जात में जन्म लिए हैं। अब लेकर निर्दोष आदमी को सरकारी काम में दखल देने का जो धाराएं हैं उसका दुरुपयोग करके गरीब गुरुआ किसान और जो बेरोजगार नवयुवक उससे कुचला जा रहा है। ये हम बेर्रा पंचायत की जनता नहीं सहन करेगी। कांड हुआ वह सरकार के जो कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा मनमानी हर समय किया गया है और इस कांड में भी बहुत ज़्यादा मनमानी किया गया है, क्योंकि
यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम भी यहाँ पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ कोई मुर्गी फार्म है ही नहीं, अभी नवनिर्मित फार्म है। तो नवनिर्मित फार्म में कितना बल्ब जलाया कि 2,47,000 पहले तो फाइन कर दिए। पहला मामला तो यही है। अच्छा, हरिजन एक्ट का मामला है, ये तो हरिजन एक्ट तो जाति सूचक शब्द का प्रयोग कौन जानता है उनको, एसडीओ साहब को। ये तो जानबूझ के हरिजन एक्ट लगाया गया, और जानबूझ के हरिजन एक्ट लगाया गया ताकि मैंने की बिल नहीं हो। ये सरकार के द्वारा जो पदाधिकारी यहाँ आए हैं उनको यही सोचना होना चाहिए कि 6 बजे सुबह में 5 बजे किसी के यहाँ छापामारी नहीं कर सकते हैं। रूल और रेगुलेशन है। अब 5 बजे सुबह में महिला सोई हुई है, आप घर में हिल जाइएगा, जेंट्स है नहीं, तो यहाँ पे तो स्थिति है कि हम तो सेम डेट को संज्ञान लिए। हमारे मुखिया प्रतिनिधि अजीत भाई से बात हुई, हमारी सारा बात हुआ, ये तो बाहर थे और उसके बाद भी इनको सब फंसा दिया, बाहर वास्तव में थे। इस पे तो मुखिया प्रतिनिधि को टारगेट किया गया। ये तो सरकार के जो एसडीओ हैं, जो जेई हैं, उनको न जाने किस मुद्दा पे इनको फंसा दी है। तो राजनीति तो लोकल में ऊंच नीच होता है, लेकिन इस तरह का अधिकारी को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं और जानबूझ के इनको फंसाए हैं। हम न्याय दिलाने के लिए हमारे मुखिया प्रतिनिधि जहां भी कहेंगे, हम चट्टानी एकता के साथ अपने पैक्स सभी सदस्यों के साथ खड़ा रहेंगे। गलत अफवाह नहीं है, तो वास्तविक बात है कि उनकी हार्ट अटैक भी इसी मैंने सदमे के कारण हुआ। वो बहुत अच्छे आदमी थे, भले चंगे आदमी थे, क्योंकि रात में प्रशासन सीढ़ी लगा के, कोई 302 का मुदाले नहीं है, बिजली विभाग द्वारा मुदाले बनाया गया है। और 302 का मुदाले को भी कहता है कि आप रात में सीढ़ी लगा के नहीं चढ़ सकते हैं किसी के घर में। सामियागढ़ में जब बेगूसराय में लोग चढ़े थे, थाना पुलिस, आपको याद होगा, न्यूज में आया था, तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि रात में आपको राइट नहीं है किसी के घर में हिलने का। तो ये तो सारा मिली भगत है, सारा मिली भगत से तंग किया जा रहा है पब्लिक को, आम पब्लिक को। मान लिया कि कोई बात के लेके लड़ाई झगड़ा हुआ या किसी प्रकार का बतरस हो गया, तो बतरस हो गया इसका मतलब नहीं है। यहाँ पे तो अंडा मुर्गी कोई उत्पादन है ही नहीं। मनमानी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि रात के जा जाते हैं, प्रशासन घर में हिल जाते हैं, सीढ़ी लगा के हिल जाते हैं। सबसे पूछते हैं कि कहाँ गया पति, कहाँ गया ससुर, नहीं बताते हैं तो मारते भी सब। लोग मारते हैं तो मनमानी न कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं मारने में, हम लोग तो थोड़े नहीं थे, तब लेडीज के क्यों मारते हैं? नहीं थे। सरकार से मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए। और जो कहते हैं, जो सुनते हैं, मनमानी जा करके एफआईआर कर देते हैं, न टोका काटते हैं, न रिसीविंग करवाते हैं, और डायरेक्ट जाकर एफआईआर कर देते हैं। बहुत रिक्वेस्ट किए थे हमने कि जैसे कि आके चक्रवृत्ति ब्याज जोड़ के पैसा दे देंगे, एफआईआर मत कीजिए। 45,000 के फाइन किया गया है घर में। हाँ, अखिलेश मोची नाम है, 34,000 भाई नरेश को किया गया था। अच्छा, यह जो घर इसी मनमानी करते जाते हैं सब जगह पर। तो जनता का मूवमेंट था, कैसे कैसे क्या किया नहीं किया, तो हम लोग सुने पीछे कि मनमानी वहाँ कर रहे थे। मैं कहने के थोड़े थे, हम लोग तो पंचायत के जानबे करते हैं। नहीं थे भाई, जनता पूरे से पिछले नहीं थे यहाँ। ये लगे हम लोग जहाँ कहेंगे जहाँ चलेंगे, नहीं थे। के स्थायी निवासी हूँ। हम लोग के 12 तारीख के रविदास जयंती मनाया जा रहा था। हम लोग के जितना भी युवक संघ था, उस दिन हमको बोला कि अभी तक मुखिया जी नहीं आए। तो हम कहे हैं कि बात करते हैं। जब बात मुखिया जी से किए तो मुखिया जी घर पर नहीं थे, वह नेपाल गए थे। उसका कॉल डिटेल भी हमको पास अभी है। हम उस समय बात किए तो वो बताएं कि हम यहाँ घर पर नहीं है, नेपाल में है। तो इस साजिश की तरह मुखिया जी के मानहानि के केस पहले होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उपस्थित में, जब उपस्थित नहीं है, उसको नाम दिया जाता है। तो पहला बात तो SC ST रहे चाहे कोई रहे, अगर किसी को सम्मान जा रहा है तो उस पर तो FIR पहला होना चाहिए। लेकिन अधिकारी लोग अपना मनमानी करके किसी को साजिश की तरफ फंसाया जा रहा है, ये गलत है। तो आपको में अजीत कुमार के मामले में अधिकारी लोग गलत कर रहे हैं। विभाग के केस वापस लो। फर्जी मुकदमा में केस करना बंद करो। जनता को परेशान करना बंद करो। महिला